आ गया भाई बच्चे सामान सब ले आया ना सब ले ये हाँ मैं तुझे बता रहा हाँ भाई अभी तो पहल जरा तू बाटा बोले सर भाई वो यार मेरा यार आया गांव से आकर एक मिनट तो तू क्या समझता है अल्लाह ने तेरे ही मुकद्दर पर रिस्क लिखा चल जगह बना शाबाश हाँ भाई आप बैठ जाओ अभी बख्शे सर ने एक बात का ख्याल रखना यहाँ दिहाड़ी 200 रुपए रोज चल रही है ज्यादा ले लेना लेकिन कम ना लेना तो यहाँ का असूल नहीं है हाँ अलबत्ता अगर ठेका शेका मिल जाए ना तो फिर कोई बात नहीं और ये जो सामान है ना तेरा ये पीछे खाली कार्ड है मैं यहाँ रख देना मैं चौकीदार को कह दूंगा ठीक है सर भाई हाँ ठीक है मुझे 3 दुकानों में रंग करवाना है करोगे जी जरूर करेंगे लेकिन ये पहले इसका चलो इससे करा देंगे क्या दिहाड़ी हो गई 200 रुपए दिहाड़ी है मुझे कुछ चीजें बाजार से लेनी है वापस में तुम्हें लेकर चलूंगा गाड़ी में मेरे पास ठीक है कम करो हाँ जी क्यों नहीं करेंगे पूरे बंगले का काम है ठीक है जी दिहाड़ी 200 रुपए लूंगा चलिए आज ठीक चलिए सर भाई चल बेबी शाम को मुलाकात चल वाह 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 देखी मेरे यार की किस्मत चली सर भाई चल बेबी शाम को मुलाकात इंशाल्लाह वाह 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 देखी मेरे यार की किस्मत इसको कहते हैं देने वाले का कमाल और लेने वाले की नियत का फल अगर तुझे अपने मुकद्दर पे भरोसा होता ना कि ये इलाज पच का दिया हुआ काम नहीं पकड़ता तो ये काम तुझे मिले ठीक कह रहे हो निसार भाई ये कहते हैं कि रोजगार के मामले में दिल छोटा नहीं करना चाहिए तंगी हो जाती है अंदर ख्याल रखिए क्या खत लिख रहा है हाँ ये बता काम भी मिला काम मिल गया बड़ा काम है 4-5 रोज चलेगा चलो सुकून हुआ अल्लाह के पास अच्छा ये बताओ जवाब किस पते पे मंगवाऊं हम लोग तो होटल के पते पे मंगाते हैं तो खत मिल जाता है अल्लाह के पास क्या बात चलाओ यार अरे बच्चे हाँ बैठ किस सोच में होंगे यार भाई इससे कोई बात नहीं है तो सही भाई मास्टर ने भी लिखा था सद में अपने कि तू बहुत सोचता है क्या ज्यादा ना सोचा कर हाँ 5 दिन कहाँ आए बड़ा अब तेरी शक्ल देखने को मिल गई अरे वो काम मिला था वो कल ही खत्म किया अच्छा 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 लगता है कराची कुछ ज्यादा मेहरबान हुई है दूसरा है ना तो यार मुझे माफ कर दे ईमान कमजोर हो ना तो दिल छोटा हो जाता है बंदे का चल कोई बात नहीं अंदर ख्याल रखियो और अल्लाह से ना दुआ मांगो ठीक है अरे सेठ आज तक तो जेब गर्म होगी चाय तो पिला दो अपने पैसे से सर भाई है क्यों नहीं चलो अभी पिलाता हूँ हाँ चलो 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 तुम भी आओ हाँ भाई अरे बच्चे भाई आ जाएगा
जिंदा होता हूँ तो तेरे पास आ सकता हूँ। तुझे बुरा तो नहीं लगता? नहीं कैसे नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता है, सीखता हूँ मैं। आओ चाचा चाय। मुझसे क्या सीखेगा तू? तो सीखा सीखा अनपढ़ और आदमी मुझसे क्या आप जाहिल नहीं है चाचा, जहालत से जिंदगी तो नहीं मिलती ना। अच्छा और सुनाओ, सब ठीक है? थक सा गया हूँ पुत्र, थक गया हूँ। अब तो सोचता हूँ कि कोई तगड़ा सा पट्टा मिल जाए तो मेरी जान छूटे। कसमें अब तो हड्डियां भी कड़कड़ाने लगी। जैसा वैसे कितना अच्छा लगता है आप सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ये काम ही मिलकर करने का है। अकेला आदमी पूरे घर का सामान ना तो उतार सकता है ना चढ़ा सकता है। ऐसे दुनिया में असूल है कि जो ताकतवर होता है ना उसी को सरदारी मिलती है। हम हो जाए अच्छे। हमारे यहाँ ये सब कुछ उलट होता है। यहाँ सरदारी उसे मिलती है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा हो और बोझ उठाने की जान सबसे कम। ऐसा क्यों होता है पुत्र? इस काम में आदमी बहुत जल्दी खुल जाता है, जवानी खत्म हो जाती है, रह जाता है तजर्बा। भाई एक बहुत बड़ी चीज छोटे से दरवाजे से कैसे गुजर सकती है ये मैं ही तो बता सकता हूँ। बड़े मजे हैं चाचा। ये सरदारी यूं ही नहीं मिल जाती। जब मैं नया नया टोली में दाखिल हुआ था तो सबसे ज्यादा बोझ उठाने वाला जवान आदमी मैं था। 4-5 साल गुजर गए तो जानदार रहा नहीं, बस एक आम सा मजदूर रह गया। और फिर निसार टोली में दाखिल हुआ, और यूं सरदारी में चली गई। जब से निसार आया है ना उस वक्त से मेरा काम कुछ हल्का सा हो गया है। इसलिए अब तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई नया लड़का मिल जाए और मैं रिटायरमेंट ले लूँ। बिल्कुल सरकारी मुलाजमत लगती है चाचा। नहीं नहीं नहीं, हमारी टोली में कोई पढ़ा लिखा मजबूरन आ गया था। ये सारा सिस्टम उसने बताया था और फिर सबकी समझ में बात भी आ गई कि इसमें सबका फायदा है। तो चाचा ये अक्लमंदी की और इंसानियत की बात है। जैसे जैसे जिस्म जवाब देता है मर्तबा और इनाम बढ़ता है। तजर्बे से फायदा उठाया जाता है। जैसे वैसे रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन मिलती है? कट्टा और 100 पेंशन। बस ये सारे साथी मिलकर जाने वाले के लिए कुछ कर लेते हैं यार। कितनी उम्र होगी आपकी? अल्लाह छोड़ना बुलवाए तो यही कुछ 40 साल। 40 साल? अच्छा आप लगते तो 60 साल के। जब आदमी के पास तलीम ना हो, हुनर ना हो, सिर्फ जान, हिम्मत और जवानी हो तो मजबूरन वो ये काम करता है। ये काम आदमी को अंदर से चाट लेता है, खोखला कर देता है और आदमी वक्त से पहले बूढ़ा होकर खून थूकने लगता है। बस अब तो दुआ है कि कोई नया लड़का मिले तो मैं काम ही छोड़ दूंगा यार। अब आगे क्या इरादा है चाचा? करना क्या है भाई? फेरी वाला बनके घर घर जाके लोगों को सामान पहुंचाऊंगा। भाई अब भी खिदमत करता हूं, बाद में भी खिदमत नहीं करूंगा। आपकी कहाँ से ये सब है? शुक्रिया, मेहरबानी। पुत्र, सलाम अलैकुम। गांव में सब खैर है पुत्र।
तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करती है। खत जल्दी लिखा कर। मास्टर जी तुमको बहुत याद करता है। सलमान शाह ने भी सलाम कहा है। अपने कमेने बारिश लिख पुत्र। हाँ पुत्र, एक बड़ी अजीब बात हुई है। जिस दिन से तुम गए हो वो मलंग बाबा भी चला गया। लिया नहीं, ये लो ना कुछ। अच्छा ऐसा करो, पहले चाय पी लो। शादी शादी शादी। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सॉरी नाइला, वो मैं आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मुझे मालूम है तुम फिर कहीं गुम थी। जब तक बंदा चीख चीख कर ना पुकारे तुम्हें आवाज ही नहीं जाती। अच्छा बाबा माफ कर दो। बताओ क्या कह रही थी तुम? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या? ये तुम बैठे बैठे कहाँ खो जाती? कहीं कोई मोहब्बत वगैरह का चक्कर तो नहीं? मोहब्बत तो खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में आती है। तुम मोहब्बत के बारे में क्या जानती हो? मोहब्बत एक रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपनी मंजिल पाता है। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है तो? नाइला, मोहब्बत तो हम सभी करते हैं। हाँ, अगर तुम्हारा इशारा उस मोहब्बत की तरफ है तो वो मोहब्बत तो अचानक होती है। जैसे साफ आसमान पर अचानक बादल आ जाए और फिर बारिश शुरू हो जाती है। इसका मतलब है तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं है। तो फिर क्या तुम्हारे जहन में कोई आइडियल कि ऐसा हो वैसा हो? नहीं नाइला, मोहब्बत जब होती है ना वो रंग देखती है ना शक्ल, बस हो जाती है। वैसे भी मैं आइडियल पर बिलीव नहीं करती। मैं भी पुत्र लाइव बख्श भाई, आज हमारा तो इस काम का आखिरी दिन है। कल से हमारी छुट्टी। वो नया मजदूर मिल गया ना, और वैसे भी वो नया लड़का मुबारक है, काम मिल गया। तैयारी करो, ट्रक भी आ गया होगा। हाँ चलते हैं चलते हैं चलते हैं। अपना इलाही बख्शे। हाँ देखो, तुम मुझे एक बात बताओ कि आज तुम छुट्टी कर सकते हो? अच्छा क्यों नहीं, बताओ ना क्या करूं? वो यार, मेरा जी चाहता है कि आज का दिन तुम हमारे साथ गुजारो। हाँ हाँ चाचा, मैं जरूर चलूंगा। मेरी एक और भी ख्वाहिश है बेटा, आज रात का खाना तुम हमारे साथ खाओ, मेरे घर में। कैसी बातें कर रहे हो? भी आएगा खाने को, है ना भाई? हाँ चाचा, क्यों नहीं, मैं भी जाऊंगा, खाना भी खाऊंगा। तो वैसे भी चाचा, हमारा कौन है घर पर इंतजार करने वाला? ओ जीते रहो, जीते। चलो नहीं, ट्रक तैयार है यार। थोड़ी सी देर तो साथ के साथ बैठने दो, ट्रक तैयार है। वो तो ठीक ही तो कह रहा है वो। चलो चलो, अल्लाह हाफिज़। ठीक हो गया निसार पुत्र? ये ले लाई बस, ये तू। नहीं नहीं चाचा, क्या बात कर रहे हो? मैं तो मेहमान हूँ। ओए भलिया लोका, वो साहब ने मजदूरी के अलावा खुश हो गए 100 रुपया दिया।
इसलिए सबको 20-20 रुपए ज्यादा दिए है। ले ये तू भी रख। नहीं चाचा जी, मैं नहीं ले सकता, मेरा हक नहीं है। ले ले यार, ले ले बच्चे, ले ले। ये बेफजूल की क्यों बहस कर रहा है? ये पकड़, तू रख। ले ले। चल चल पकड़ पकड़ पकड़। अच्छा उस्ताद, फिर सिलाई बस से लेकर तुम अपने घर चलो, हम अभी आते हैं। आओ भाई, चलो आओ। चलो बाबा चलो। और याद से आ जाना जल्दी। हाँ आ रहे। सारी ये एलाई बश्क के साहब ने 5 मजदूरों की मजदूरी दी थी, ठीक है भाई। 100 रुपए उसने खुश होकर फालतू दे दिया भाई। 4 हमसे, 5वां तू है। अल्लाह ने तेरा नसीब हमारे साथ लड़ा दिया था, तुझे तेरे पैसे दे दिए है। चल मेरा पुतरा, घर चलते हैं, रोटी पानी का बंदोबस्त करते हैं। अल्लाह शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं। ये क्या कह रहे हो उस्ताद? अल्लाह तुम्हें अगर इस ठेले से बहुत रिस्क देगा ना, और ये हमारी दुआ कबूल हो गई, तो समझ लेना हमें सिला मिल गया। उस्ताद भूख लगी है, तुम खाना तो लेके आओ उस्ताद। हाँ, तुम बैठो तो तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूं। हाँ? निसार भाई, खाने के बाद क्या प्रोग्राम है? बस यार, हम लोग अभी सब्जी मंडी जाएंगे और उस्ताद के लिए सब्जी खरीदेंगे। निसार भाई, मैं भी अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास वैसे भी जरूरत से ज्यादा पैसे हो गए हैं। इसी दिन के लिए तो हम लोग बचत कर देते हैं। मेरा दिल तोड़ रहा है निसार भाई, इसलिए कि मैं आप में से नहीं हूँ। कैसी बातें कर रहा है यार तू? निसार भाई, मैंने वो पैसे ले लिए जिन पर मेरा हक नहीं था। अब आप मुझे एहसास दिला रहे हैं कि मैं बदरंग हूँ, आपकी टोली में से नहीं हूँ। यार तू तो बहुत पागल है। ये ठीक है कि मजदूरों के दुख सुख एक है, मगर ये बिरादरी का, बल्कि बिरादरी का भी नहीं, ये एक टोली का मामला है। ठीक है निसार भाई, अब आइंदा मैं अपनी हद में रहूंगा। ला यार, ला दे पैसे। बहुत जिद करता तू यार। ले यार, लाओ भाई, मैं आप लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करके आ गया हूं। बस अब ताजा ताजा रोटियां पक जाए ना, तो खाने का स्वाद ही बच जाएगा। उस्ताद, हाँ, खाना खा के ना तो सीधे सब्जी मंडी चले। ऊपर क्यों हूं यार, तुम्हें सब्जी दिलवानी है ना? निसार पुत्र, तुम सबने इतना काम कर दिया है कि ये ठेला मुझे ला के दे दिया है, तो अब क्या रह गया बाकी? सब्जी मंडी जाने की क्या जरूरत है? भाई सामान लाना, मैं ला के ठेले पे रख दूंगा। यार तुम्हारी बिछड़ने का बड़ा दुख हो रहा है, मगर क्या करें उस्ताद? मजदूरों के दुख सुख तो एक ही है ना। उस्ताद, तुम हमको बहुत याद आएंगे, नहीं हम तुम्हारे पास आते जाते रहेंगे उस्ताद। अगर कभी किसी मूड पर हम लोगों की जरूरत पड़ जाए, यार हम बच्चे हैं। हाँ चला, क्या बातें कर रहा निसार तुम? जीवते बसते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खुश। माफ करना माँ बाप। देख के चल। आदमी को ये तो पता होना चाहिए कि उसकी राह क्या है, कहाँ चल रहा है, वो क्या कर रहा है, किसे तकलीफ पहुंचा रहा है। माफ करना बाबा, मैं बगड़ों को माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलती है। होश न बदहोशी।
बदहोशी में होश, दोनों ही ठीक नहीं है। दोनों में खोट पड़ जाती है। या इधर हो जा या उधर हो जा। मैं भगोड़ा नहीं हूं। पहाड़ों से भागते भागते जमीन पर आ गया, बुलंदी से बस्ती पर चला आया और कहता है कि भगोड़ा नहीं। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? आशिक हूं अपने आका का, गुलामी करता हूं उसके हुक्म की बजावरी में और तकमील में लगा हुआ। बरसों से खाक में बैठता हूं, खुद को खाक में मिलाने की कोशिश में लगा हुआ, मगर अभी तक बात नहीं बनी। तू किससे भागता फिर रहा है? बचता हूं किसी चीज से, मगर यहां बड़ा सुकून मिला है, बड़ा महफूज हूं। पागल तो खुदा से कहीं नहीं भाग सकता। इधर जमीन की सरहद है, उधर आसमान की। बड़ा पिंजरा है, बहुत बड़ा पिंजरा, जिसे कोई नहीं निकल सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता। तू इंसानों से भागना चाहता है तो फिर जा, जंगलों में जा, वीरानों में जा। यहां फलसफे के हुजूम में क्यों वहां बैठा है? यहां तो कोई भी आते जाते तेरी झोली में वो चीज डाल जाएगा जिसे तू भाग रहा है, जिसे तू बच रहा है। मैं समझा नहीं हूं, मैं क्या करूंगा? तू सरकश है, तो किसी की सुनता नहीं, दिल की मानता नहीं, सोचता नहीं, और पूछता कि क्या करूं? कौन से सुन, जिनके पैरों में भंवर बंधे होते हैं, उनको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तुझे भी डूबना है। यही बात अहमदाबाद वाले बाबा ने भी कही थी। तो स्कूल मास्टर ने यही कहा होगा, उनसे यही कहा था, यही कहना था उसे कि फिर यही सही है। मुझे नहीं डूबा। सुन, नजरें नीचे रखने में ही आफियत है, नजरें मत उठाना। नजर उठ जाए तो खामोशी से डूब जाना, शिकायत मत करना, मगर ये तुझसे होगा नहीं। आप कौन हैं बाबा? ये भी वक्त बताएगा। तू आंखें खुली रख, नजर झुका के रखना, उठाना मत। जा जा। अभी मुझे कैसा है भाई? ठीक हूं सर। हाँ, क्या बात है, तू आज यहां से उठा ही नहीं? उठने से डर लगता है मेरा भाई। कैसी बातें कर रहा है यार। इधर देख मित्र। जी देख रहा हूं। कहां देख रहा था? नजर उठा के देख यार।
नहीं चाहता विशाल भाई। वो बड़ी बहकी बातें कर रहा है तू यार। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तेरे को मैं चाय पिलाऊं? नहीं, जी नहीं चाह रहा विशाल भाई, आप पी लें। उससे उनको कौन डाल सकता? वो जिनके पैरों में भगवान है, वो बाहर नहीं सकते सरकार। ये पैरों में भगवान है, वो तो नहीं मिल सकता। ये गेम करामत जीतेगा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से नहीं, बेईमानी से। और नहीं यारा, बड़ी बारी है। हाँ ये लड़ गए 20 से।
है बख्शे? कुत्ते पीछे लगे क्या? चांद सितारे मेरे पीछे पड़े हैं। चांद सितारों से भी कोई भागता है अल्लाह के फजल से। मैं तो भागता हूँ तब मेरे पैरों में भंवर पड़े हैं। यार एक तो तेरी मुझको समझ नहीं आती, अल्लाह के फजल से। अब अक्षय खेलना है तो मेरी जगह पे बैठना। मुझे नहीं आ रही है। चाची लो चाय। तूने पी ली? हाँ। क्या है? देख तेरे पुत्र दिखाता है। क्या? मेरे पुत्र का खाता है? क्या लिखा उसने? मास्टर जी से पढ़वाया था, खाते में लिखा है सबका है। शुक्र। नाल ये तस्वीर भी भेजी है सर।
एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या? मैं सोच सोच के पागल हो गया हूँ। ये अपने बच्चे को क्या हो गया है? क्या हो गया? आज सीधे मुंह बात ही नहीं करता। अच्छा उस्ताद, अब वो अपनी जगह से उठता ही नहीं है। उस्ताद मैं बताता हूँ तो वो क्यों नहीं अपने जगह से उठता है। उसको तारक रोड ने खराब कर दिया है, कसम खुदा की। पहले नजर झुका के बेचता था उस्ताद, अब तो सारा दिन औरतों को तारता रहता है। नहीं नहीं सही, अच्छी बात नहीं है। तुमने शायद उसकी आंखों में मासूमियत नहीं देखी है। ठीक कहते हो उस्ताद, उसकी आंखों में मासूमियत तो है, पर मैं ये कहूंगा उसमें गड़बड़ तो जरूरी है। गड़बड़ जरूर हो सकती है। मेरे साथ जाती हुई है, जुल्म हुआ है मेरे साथ। कहूं तो किससे कहूं? कौन सी अदालत है जो मेरी बात सुनेगी? आगे चल, वरना मुंह के बल गिर जाएगा। बाबा आप अदालत तेरे पास चल कर आ गई है। केस पेश कर अपना, मत गई है ना? मेरी तो नींद उड़ गई है बाबा, भूख उड़ गई है, होश उड़ गए, अब फिर सुध बुध नहीं रही मुझे। मुलजिम का नाम बता, मुद्दाए आलिया कौन है? मुझे नहीं मालूम। पता मालूम है? मालूम नहीं। नाम नहीं जानता, पता मालूम नहीं है। मुकदमा क्या लड़ेगा? कैसे लड़ेगा? कहा था कि आंखें खुली रखना मगर नसें नीचे रखना। नहीं माना ना? भुगत भुगत। कैसी सजा है बाबा? ये तो भी अपने करने की सजा है। बड़ा बोलता था ना कि इश्क नहीं करूंगा, फिर इख्तियार क्या था? तू नेमत को ठुकराता था, ना शुक्रे नेमत मिली है तो रोता है। और मुझे इंसाफ चाहिए बाबा। इश्क में इंसाफ नहीं होता।